आईएएस प्रीलिम्स 2025 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। कैसे हो आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप मुझे सब लोग सही से देख और सुन पा रहे हो? हाय, हेलो, नमस्कार भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? करिए एक बार कमेंट और बताइए मुझे, क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? देखो, हमने ब्लड रिलेशन का पहला टाइप डिस्कस कर लिया था। कौन सा वाला? जिसमें व्यक्तियों के नाम या फिर अल्फाबेट्स दिए जाते थे, ठीक है, और उनका फैमिली ट्री हमें बनाना होता था, उनके रिश्ते भी हमें दिए जाते थे। टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन। अगली बार जब आपका बर्थडे आए तो साथ में सरकारी नौकरी भी हो। आइए जी, अब चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा पॉइंटिंग, इशारे वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं भाई अभी हम डिस्कस? तो वो करेंगे हम लोग इशारे वाले क्वेश्चंस। चलो जी, अभी मैं एक फाइल लगा रहा हूं, इशारे वाले क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग, जिनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करता है और इशारा करके उसका रिश्ता बताता है। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलो सर, प्लीज बता दीजिए, क्या बताना है भाई? क्लास सर प्लीज बता दीजिए, कितने क्लास रह गए? मुश्किल से 4 से 5 क्लास, 5 क्लास के समथिंग आपके और हैं इस बैच में, फिर ये बैच खत्म है भाई आपका। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस की। तो देखो, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वन वे और एक होता है टू वे। सर ये वन वे क्या है और ये टू वे क्या है, जरा हमें समझाइए। तो देखो, वन वे में क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति ए हो गया और एक व्यक्ति हो गया बी। यस सर, ए हो गया वो व्यक्ति जो बी की ओर इशारा करके उसका रिश्ता बता रहा है। ठीक है, तो ए ने बी की ओर इशारा किया और सारा रिश्ता अगर अपनी तरफ से ही बता दिया तो यह कहलाएगा वन वे। जैसे मैं मान गया ए और मैंने बी की ओर इशारा किया और मैंने कहा कि बी मेरे पिता की पत्नी की मदर के इकलौते पुत्र का बेटा है। समझे बात को? तो सारा रिश्ता मैंने अपनी तरफ से बता दिया ना, मेरे पिता की पत्नी की मदर के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो इसका मतलब है सारा रिश्ता ए ने अपनी तरफ से बता दिया, तो यह कहलाएगा वन वे। अच्छा सर, टू वे क्या होता है? इसमें भी दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति ए जो रिश्ता बता रहा है, बी जिसका रिश्ता बताया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ए आधा रिश्ता अपनी तरफ से बताता है और आधा रिश्ता बी की तरफ से बताता है और किसी एक पर्सन पर ले जाकर दोनों को जोड़ देता है। यह कहलाता है टू वे, कि इसमें आपको दोनों तरफ से जर्नी तय करनी होगी, आधी ए की तरफ से और आधी बी की तरफ से। जैसे ऊपर वाले रिश्ते को ही मैं इसमें बोलूं टू वे में, तो कैसे बोलूंगा? ए ने बी की ओर इशारा किया और कहा बी के पिता मेरे पिता के ससुर हैं। रिश्ता वही, बस इसमें आधा रिश्ता अपनी तरफ से बताया गया, आधा बी की तरफ से, तो ये टू वे बन गया। इन क्वेश्चनों को करने का सबसे सटीक और सरल तरीका क्या है? डायग्राम बनाना? नहीं सर, इनका सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी व्यक्ति रिश्ता बता रहा है वो आप खुद बन जाइए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर मैथ की क्लास ऑफ क्यों है? सिलेबस खत्म हो गया होगा, हमारा भी तो खत्म होने जा रहा है। आइए जी,
देखो भैया, ये वाला क्वेश्चन देखो, हेमा की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, तो ये जो लड़का है ना जो इशारा कर रहा है वो आप बन जाओ, रिश्ता बताने वाला व्यक्ति आप खुद बन जाया करो। तो यहां वो लड़का है, हेमा की ओर इशारा करके वो रिश्ता बता रहा है, तो ये लड़का आप बन जाइए। और आप हेमा की ओर इशारा करके क्या कह रहे हैं ये अपने अकॉर्डिंग सोचिए, अपने अकॉर्डिंग, कि मैंने क्या कहा हेमा को देखकर, कि वह मतलब हेमा, मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी मेरी कौन लगेगी, बहन के बेटे, बहन का बेटा मेरा कौन हो गया, भांजे की बहन है, भांजे की बहन है मतलब भांजी है, तो वह मेरी कौन निकली भाई, भांजी निकली ना, ठीक है, भांजी रही। तो हेमा का उस लड़के से क्या संबंध है, तो हेमा उस लड़के की भांजी है, नीस है, बस अपने अकॉर्डिंग आपने कर दिया। एक तरीका क्या था कि इसका डायग्राम बनाओ, हेमा की ओर इशारा करते हुए वो लड़का क्या कह रहा है, वो बॉय कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है समझो, कि वह जो हेमा है वह मेरे पिता, बॉय बोल रहा है मेरे पिता की बेटी, पिता की बेटी मतलब इस बॉय की बहन के बेटे, अब इसका एक बेटा की बहन है, लो जी, तो इसका मतलब है ये है हेमा, ये कौन है, हेमा। उस बॉय ने क्या बोला हेमा के बारे में, कि मेरे पिता की बेटी के बेटे की बहन है हेमा, तो इस बॉय की क्या लगती है हेमा, इसकी बहन की बेटी है, और बहन की बेटी है तो मतलब नीस है। लेकिन क्या आपको डायग्राम बनाने की जरूरत थी इसके लिए, मुझे तो नहीं लगता। सर रिकॉर्डेड क्लास तो रहेगी ना, हाँ जी, जब तक आपकी इसकी बैच की वैलिडिटी दी गई है तब तक रहेगी, उसके बाद में हट जाएगी, जब तक वैलिडिटी आपको दी गई है तब तक तो रहेगी ही। मेरा सही है सर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है और कुछ तो कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, बताइए जरा, आप आंसर बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। सर आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिएगा। रितिका जी आपका भी आज बर्थडे है, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, भगवान आपकी भी जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लगाए, आपकी ड्रीम जॉब आपके पास हो। सर मेरे फोन में तो क्लास रुक रुक के चल रही है, क्या ऐसी बात है। आइए जी इसको देखते हैं, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने क्या कहा, एक लड़की की ओर देखते हुए, भाई आदमी कह रहा है एक लड़की को देखकर, वो आदमी तुम बन जाओ, जो भी रिश्ता बता रहा है ना वो आदमी तुम बन जाओ, और तुम उस लड़की को देखकर क्या बोल रहे हो, वह जो लड़की है मेरी ग्रैंड मदर, ध्यान से पढ़ना, मेरी ग्रैंड मदर, अच्छा ग्रैंड मदर कौन होती है, या तो दादी या नानी की इकलौती संतान। अब दादी या नानी की इकलौती संतान देखोगे, जरा सोचो, आपकी दादी या आपकी नानी की इकलौती संतान कौन हुए, आपके पिता या आपकी मदर की इकलौती संतान। अब आप अपने माता पिता के इकलौती संतान देख रहे हो, तो ये आदमी वही हो गया, मतलब अगर आप ये आदमी बन गए हो तो ये आप ही हो गए, आपके माता पिता की इकलौती संतान आप हो गए, और आपकी बेटी है वो लड़की क्या हुई, उस आदमी की बेटी निकली। तो आदमी का उस लड़की से क्या रिश्ता है, आदमी उस लड़की का क्या हो गया, वो अगर उसकी बेटी है तो आदमी उसका फादर हो गया। क्या बात क्लियर हुई है, समझ में आ गया। प्रवेश कुमारी, सर मेरा भी बर्थडे, अरे तुम लोग सबके बर्थडे आज ही हैं क्या, ऐसा आज क्या है, हैं? आज अचानक से इतने सारे बच्चों, भाई जिन जिन के बर्थडे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन आप सभी को। चलो तो फिर नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करिए।
चलिए भैया करिए। हिना मलिक जी, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी का भी आज ही बर्थडे है, बहुत मुबारक हो जी। चलो आज बर्थ प्रिंस कह रहा है, अब तो तुम मजे लेने लग रहे हो भाई, अब तुम सब मजे पे उतर आए हो। ठीक है भैया, सबको मुबारक हो। चलो आई, एक बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? आप घर के छोटे छोटे रिश्ते नहीं जानते हैं? देखो, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक लड़की कहती है, ये लड़की तुम बन जाओ, और तुम इस पुरुष को देख रही हो और उस पुरुष को देखकर क्या इशारा कर रही हो और क्या बातें कर रही हो समझो। तुमने उस पुरुष को देखा और क्या बोला कि वह जो पुरुष है वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति। अब जरा इस चीज को गौर से समझना, मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान है और उनके एक पति हैं, तो मेरी ग्रैंड मदर लेके चलो नानी, नानी की इकलौती संतान मां, मां के पति पिता, और पिता के इकलौते भाई, इस बात पर गौर करना, इकलौता भाई। पिता के इकलौते भाई कौन हुए? चाचा, अंकल आपके, लेकिन वो पिता के इकलौते भाई हैं, उनके अलावा पिता का कोई और भाई नहीं है। तो ये पिता के इकलौते भाई आपके हो गए चाचा, और चाचा के भाई आपके पिता हो गए। तो इसका मतलब है उस लड़की के पिता है वो पुरुष, तो उस लड़की का उस पुरुष से क्या संबंध है? लड़की डॉटर हो गई, बेटी हो गई। ऑप्शन बी। क्या दिक्कत आई? हाँ, वो पुरुष उसके पिता हैं, लेकिन वो लड़की क्या हुई उसकी, ये पूछा तो लड़की बेटी हो गई। क्लियर हुई बात? सुमित कह रहा है सर लड़की क्यों बन जाऊं मैं? बाबू क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी तरह सोच ले। हैं? लड़की क्यों बन जाऊं मैं? बिल्कुल मत बन। आओ चलो, इसी को अगर हम डायग्राम से करने की सोचते तो डायग्राम से कैसे करते? एक लड़की है, ठीक है, एक गर्ल है, यस सर। इसने बोला है पुरुष को देखते हुए, एक व्यक्ति को देखते हुए, कि वह मेरी ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर मतलब इसके माता या पिता की मां, इसकी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति, तो इसकी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान फिर इसकी मां रही होंगी, और उनके पति इसके पिता हो गए, और पिता के इकलौते भाई इसके अंकल हो गए, और इनका इकलौता भाई फिर से इसके पिता हो गए। तो वो पुरुष ये है जो कि इस लड़की का पिता है। तो ये लड़की क्या हुई? फिर उसकी डॉटर हुई, बेटी हुई। काश आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते। रीजनिंग पढ़ लो, रीजनिंग, रीजनिंग सारे टीचर्स आपको बेस्ट मिले थे इस बैच में, ठीक है। करो करो करो। अंजू जी क्वेश्चन करने पर ध्यान दो। सर मेरा ईडब्ल्यूएस बनने के लिए गया है, इसलिए फॉर्म फिल नहीं किया है अभी तक। पलक जल्दी से कर लो, एंड के टाइम में साइड बिजी हो जाती है, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं। रीजनिंग के अलावा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। मैंने बहुत दिनों तक मैथ्स पढ़ाया है भाई, स्पेशल ऑफलाइन बैचेस में। मैथ्स है फेवरेट, ठीक है। रीजनिंग के बाद, रीजनिंग से ज्यादा भी कह सकते हो आप, ठीक है। आइए देखिए, एक महिला को, महिला की ओर इशारा, इंगित करने का मतलब है पॉइंट आउट करना। इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा लड़की बन जाओ तुम, और एक महिला की ओर इशारा करके आप क्या कह रहे हो? बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कह रहे हो? कि वह महिला जो है वह मेरी बहन की इकलौती मैटरनल आंट, मैटरनल आंट होती है मां की तरफ से जो आपकी आंटी है, मतलब मौसी,
इकलौती मौसी समझ रहे हो। आगे एक और क्लियर कर दिया है कि जिनका कोई भाई भी नहीं है, मतलब मेरी मौसी का कोई भाई भी नहीं है, मतलब मेरा मामा भी नहीं है कोई, मेरी इकलौती एक मौसी है। यस सर। और मौसी की फिर एक नीस, तो मौसी की नीस कौन हुई? वो लड़की खुद ही हो गई। नीस मतलब वो लड़की खुद हो गई, और उसकी मां है वो महिला। ओहो, उसकी कौन है जी? मां है वो महिला। तो बस यही पूछा है, महिला का लड़की से क्या संबंध है? महिला हो गई उसकी मदर। महिला क्या हो गई भाई? उसकी मदर हो गई जी साहब। ठीक है सर। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी पूछिए खुशबू जी। सर मैं तो जा रही हूं बाय। आ जाओ जल्दी से। क्या बात समझ में आई आपके? बात समझ में आई आपके या नहीं आई? वह मेरी बहन, वो लड़की ने कहा कि वह जो है ना महिला, वो मेरी बहन की इकलौती मैटरनल आंट, मतलब मेरी बहन की मौसी, मतलब मेरी मौसी, और मौसी का कोई भाई भी नहीं है, मतलब मेरा कोई मामा नहीं है। तो मेरी मौसी की नीस, मेरी मौसी की नीस मतलब वो लड़की खुद हो गई, की मां है, उस लड़की की मां है वो महिला। तो महिला का लड़की से क्या संबंध है? महिला हो गई जी मदर। क्या हो गई? मदर। सर यूट्यूब पर 2 दिन क्लास क्यों नहीं हुई आरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस की? आज से होगी कंटिन्यू। सैटरडे संडे। संडे को क्या था, यहां पर पूरा स्टाफ ऑफ था ना पूरा, और सैटरडे को मेरे को बाहर जाना पड़ा था। संडे को यहां कोई स्टाफ ही नहीं था ऑनलाइन में जो कंडक्ट कराते हैं ना क्लास वगैरह, ऑफ था सबका, इसलिए क्लास नहीं ले पाए। आईएएस वाले क्वेश्चन को देखना, यहां एंड में अमित कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में भी अमित का ही रिश्ता बताया है, तो अमित से ही रिश्ता पूछा गया है। चलिए बताइए जल्दी से। जब अमित ने मंजीत को देखा तो उसने कहा, अब क्या कहा यह आपको बताना है। सर आपसे रीजनिंग पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। सर हमारे गांव में एक डीआर यादव आए थे। ओके, कहां से हो लवी आप? बिल्कुल, देखिए अगर आपको नीड है ज्वाइन करने की तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ ऑफलाइन की आपको नीड है, ऑनलाइन में आपको प्रॉपर पढ़ाया गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाक से आप लोग। मामी आ रहा है आंसर, मामी। मामी का तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का भी आंसर नहीं है। रहन दो तुम लोग यार। पहली बात तो लड़की कोई नहीं है, ना अमित ना मंजीत। कम से कम जेंडर चेंज आंसर तो मत दो। देखो क्या कहा, जब अमित ने मंजीत को देखा, मंजीत को देखकर अमित क्या कह रहा है? अमित कह रहा है कि वह जो मंजीत है वह मेरी पुत्री की मां। अगर अमित ने यह कहा मेरी पुत्री की मां, मतलब अमित की पत्नी के पिता, पत्नी के पिता मतलब अमित के ससुर, की बहू, ससुर की बहू कौन होती है? ससुर के बेटे की पत्नी, मतलब साले की पत्नी, की सास, साले की पत्नी की जो सास है मतलब साले की मां, और साले की मां मतलब उस व्यक्ति अमित की सास का इकलौता पुत्र है। अमित की सास का अगर इकलौता पुत्र है तो अमित का साला हुआ ना, ब्रदर इन लॉ हुआ ना। ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रदर इन लॉ। क्या आप बात को समझ पाए भाई? दिक्कत कहां आ रही है? क्या आप अपने अकॉर्डिंग रिश्ते नहीं बदल पा रहे? हाथ क्या? उसने कहा मंजीत को देखते हुए कि मंजीत कौन है? मंजीत है मेरी पुत्री की मां। अब सोचो आप बन जाओ क्या अमित जो ये रिश्ता बता रहा है, और आप बोल रहे हैं कि वह जो मंजीत है वह मेरी पुत्री की मां। मेरी पुत्री की मां कौन होगी? मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी के पिता मेरे कौन होंगे? ससुर। ससुर की बहू कौन होगी? साले की पत्नी। साले की पत्नी की सास मेरी कौन लगेगी? मेरी भी सास लगेगी। का इकलौता पुत्र है, मतलब सास का इकलौता पुत्र है। एक बच्चा कह रहा है सर कम समझ में आ रहा है। इसका मतलब है आपके रिश्तों पर पकड़ बहुत ही वीक है, आप रिश्तों पर बहुत कम पकड़ रखे हुए हैं। देखो
अब डायग्राम से बनाना सीख लो फिर। अमित ने क्या कहा वो जो भी कहा है उसने उसका डायग्राम बनाते जाओ। अमित ने कहा मेरी पुत्री, तो अमित की पुत्री की मां, अमित की पुत्री की मां मतलब अमित की पत्नी के पिता, अमित की पत्नी के पिता की बहू। अब इनकी बहू कौन होगी? इनके बेटे की पत्नी। इनके बेटे की पत्नी मतलब इस महिला के भाई की पत्नी की सास। अब इस महिला की सास मतलब इस व्यक्ति की मां, तो इसकी पत्नी का इकलौता पुत्र। अब इसका इकलौता पुत्र तो यही हो गया ना, ये रहा, ये है मंजीत, ये है मंजीत। मतलब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालकर आप रिश्ते नहीं समझ पाएंगे हैं जी। आइए अब आपसे आगे क्या कहा गया है, देखो भाई, अब आपसे आगे क्या कहा गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपसे बोला गया था कि ये मंजीत अमित का क्या लगता है, तो अमित की पत्नी का भाई निकला, और पत्नी का भाई कौन होता है? ब्रदर इन लॉ होता है। ऐसे कर लो, नो हौच पौच, सब समझ में आ रहा है गुरुजी, तो यही तो चाहिए। आप मेरे कमेंट नहीं देख रहे हैं, काजल जी बिल्कुल देखे जा रहे हैं, सबके कमेंट देखे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आए, ये लीजिए। एक व्यक्ति ने अपने से आगे खड़े एक लड़के को दिखाया और कहा, क्या कहा? बस तो ये रहा पूरा डेटा जो भी कहा। अब बताओ क्या रिश्ता है उनका आपस में? हाँ तो ठीक है लवी, कोई दिक्कत, देखो ऑफलाइन आपको फ्री भी कोई अगर प्रोवाइड करा रहा है तो भी मुझे नहीं लगता कि आप वहां जाएं। आपको कैरियर विल से बेस्ट डेटा ऑल इंडिया में कोई दे नहीं सकता, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप अगर जितना वहां जाने में, एक बच्ची कह रही है कि सर हमारे आसपास में एक कोचिंग संस्थान है, वो फ्री ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहे थे, गांव में आए थे, फ्री कोचिंग की बात कर रहे थे। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर आपकी कोचिंग संस्थान मान लो फ्री है, आप आने जाने के पर डे में मान लेता हूं कितना भी पास होगा, 20-30 रुपए तो पर डे लगेंगे, 20 मान लो, 20 जाने के 20 आने के, मैं तो ये कह रहा हूं बिल्कुल ही पास में तो भी 40 रुपए, 50 ले लो एवरेजन, 50 रुपए पर डे तुम्हारा आने जाने का खर्चा हो गया। कितने रुपए? 50 रुपए पर डे। इसका मतलब है मेरे दोस्त, अगर मैं पूरे 30 दिन भी जाऊंगा तो कितना होगा ये आपके पास में? हाँ जी, 1500 रुपए आपके एक महीने में खर्च हो गए। और मैं ये कह रहा हूं कि जबकि कोचिंग फ्री ही रही वो आपके लिए, कोचिंग का एहसान भी रहा आप पर कि हमने फ्री पढ़ाया, और फिर भी आपके 1500 रुपए वहां तक आने जाने में खर्च हो गए एक महीने के अंदर। और आप इतने डेटा में कैरियर विल से 2-3 बैच खरीद सकते हो, 2-3 बैच खरीद सकते हो आप इतने से पैसे में। आपको लग रहा था वो कोचिंग फ्री थी, लेकिन उसी पैसे में जितना आप आने जाने में खर्च करते हो उतने में आप कैरियर विल के 3 बैच परचेज कर सकते हो, 500-500 रुपए के, और उनसे बेहतरीन कोई भी डेटा आपको नहीं देगा, ठीक है। इस चीज को समझने, कैलकुलेशन करो ना अपनी पूरी। आप घर के घर हो, यस सर, बेस्ट टीचर्स ऑल इंडिया के आपको पढ़ा रहे हैं, इंडिया के बेस्ट चुनिंदा टीचर्स आपको यहां पढ़ा रहे हैं इन बैचेस में, ना के बराबर फीस ले रहे हैं आपसे। बस ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि आपके घर का अगर माहौल पढ़ने का नहीं है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। इसके अलावा कोई संस्थान, कोई कोचिंग, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको डिस्टरबेंस करेंगे, ठीक है। आइए इधर आइए। एक व्यक्ति ने अपने से आगे खड़े एक लड़के को दिखाया, एक लड़के को दिखाया और क्या कहा? और कहा कि वह जो लड़का है वह मेरी पत्नी की मां, मेरी पत्नी की मां मतलब मेरी सास के पति, सास के पति कौन होंगे? ससुर की बहू, ससुर की बहू कौन होगी? साले की पत्नी का एकमात्र पुत्र है, साले की पत्नी का पुत्र है, मतलब साले का पुत्र है, साले का पुत्र है वो लड़का। तो बताओ मेरे पुत्र से उसका क्या रिश्ता है? मेरा तो साले का बेटा लगा, वो मेरे साले का बेटा है,
मुझसे रिश्ता नहीं पूछा, पूछा है मेरे बेटे से उसका क्या रिश्ता होगा, मेरे साले के बेटे का रिश्ता मेरे बेटे से क्या होगा। दोनों मामा फूफी के बच्चे बन जाएंगे, कजिन बन जाएंगे सर, कजिन होंगे दोनों। यस सर, आप सही कह रहे हो सर, थैंक यू सो मच सर। सर आजकल फ्री कुछ नहीं होता, जरूर बेवकूफ बना, ऑब्वियसली भैया ऑब्वियसली। होगा क्या कि वहीं पर जाके कन्वर्जन स्टार्ट होता है, फ्री के नाम पर आपको लाएंगे, फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये ले लो, ऐसे कर लो, इस वाले बैच में आ जाओ, उस वाले बैच में आ जाओ, 1000 रुपए तो दे ही दो, ये कर लो वो कर लो, ये सब होता है। ठीक है, कोई ना कोई दूसरा लालच जरूर जुड़ा होता है उस चीज से। आइए जी, देखो अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं से उसका वो फल भी चाहता होगा। ठीक है, और अगर दे भी रहा है फ्री तो भी आप देखिए ना कि फ्री नहीं है वो, आपका उससे ज्यादा का तो किराया लग जाएगा। आप मन से, बाकी आपकी मर्जी है दोस्त, मेरी सलाह तो यही है, अगर आपने मेरे से सलाह मांगी तो मैंने सलाह ये दी कि आराम से ऑनलाइन चीजों को पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, सर हमने आज तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की नीड ही नहीं है अब। देखो कब नीड हुआ करती थी, तब नीड हुआ करती थी जब आपके पास ऑनलाइन के साधन नहीं थे। ठीक है, अंजू बेटा आंसर दो इन क्वेश्चनों के। सर पीएनजी दे दोगे तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा क्या? पीएनजी भाई मेरे हाथ में नहीं होता, पीएनजी जा रही है यार, पीएनजी कौन सी क्लास की नहीं पहुंच रही है मुझे ये बताओ, पीएनजी कहां नहीं पहुंच रही है? पीएनजी तो डेली पहुंच रही है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, पीएनजी डेली जाती है डेली। मदर आएगा सर। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, क्या कहा उस पुरुष ने उस औरत से? तो उसने कहा कि इस औरत की जो मां है, इस औरत की जो मां है ना, वो तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। भाई आ गया टू वे, टू वे। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से क्या कहा? मान लो मैं वो व्यक्ति हूं, मैंने किसी की ओर इशारा किया और अपने पास में खड़ी हुई एक औरत से ये कहा कि ये आदमी तुम्हारा क्या लगता है। ये समझाया, कैसे समझाया? कि उस औरत से, मैं उस व्यक्ति से मैंने कहा, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, कि इस व्यक्ति की जो मां है ना, अब मैं उस औरत से क्या कह रहा हूं कि इसकी जो मां है वो तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। आप किसी महिला से अगर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री, तो महिला क्या कहेगी? मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री तो मैं ही हूं। तो आप उस महिला से यही तो कह रहे थे कि इस व्यक्ति की जो मां है वो तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, मतलब वो तुम ही हो। इसकी जो मां है वो तुम ही हो। तो बताइए कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है? औरत उसकी क्या है? मदर है। बस कहानी खत्म। क्या आप बात समझ पाए? चलिए भाई बताइए। सर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है, जल्दी से पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग। मेरा नाम लो, राजवीर जी। आपका नाम ले लिया भाई, तुम तो धमका रहे हो हैं? कंप्यूटर क्लास की पीएनजी ने तो भैया तू मेरे को काहे धमका रहा है यार कंप्यूटर की क्लास के लिए? रमाकांत, मैं तेरे को कंप्यूटर का मास्टर लग रहा हूं यहां पे? है
यहां पे जब से कमेंट किया जा रहा है पीएनजी दे दोगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा, पीएनजी दे दोगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। अरे मेरे दोस्त मेरी तो जा रही है पीएनजी, अब कंप्यूटर की मैं लेके आऊं, मैं दूं पीएनजी। कंप्यूटर वाले सर से बोलो आप। अच्छा पढ़ाते हो सर आप, शुक्रिया जी। अब तो बस हमारी जर्नी भाई साहब यहीं तक थी, खत्म होने जा रही है 4 से 5 क्लासों में। हो सकता है इस वीक के एंड तक खत्म ही हो जाए। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा, उमेश क्या कह रहा है एक लड़की को देखते हुए, उमेश ने कहा है उस लड़की को देखकर कि उस लड़की की मां, अब ठीक है दोस्त, अब ठीक है, अब ठीक है, आ जाओ। इसने क्या कहा, उस लड़की की ओर देखते हुए उमेश ने यह कहा कि उस लड़की की मां का भाई, मतलब उस लड़की का जो मामा है वो मेरा भी मामा है। लड़की का मामा और मेरा मामा सेम है। तो आपसे पूछा है उस लड़की की मां उमेश की कौन लगती होगी। तो पहले तो ये सोचो, लड़की का मामा और उमेश का मामा सेम कब हो सकता है, जब लड़की और लड़का दोनों ही, उमेश और वो लड़की भाई बहन बन जाए। यस सर। तो अगर भाई बहन बन जाएंगे तो उस कंडीशन में तो उस लड़की की मां उमेश की भी मां होगी, तो मां का तो ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है सर कि मौसी बना लो उस लड़की की मां को, अपनी आंटी बना लो, आंटी। उस लड़की को अपनी मौसी की बेटी बना दो, मौसी की बेटी। आपकी मौसी की बेटी और आपके मामा सेम ही है ना, हाँ या ना। मासी की बेटी और आपके मामा सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सर। तो वही ये कह रहा था कि उस लड़की के मामा और मेरे मामा सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है उस लड़की की जो मदर है वो मेरी आंटी है, मौसी है, खत्म कहानी। थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा भाई, हल्का सा, हल्का सा सोचना तो पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी ने फोटो को देखते हुए संजय ने कहा, संजय क्या कह रहा है एक आदमी के फोटो को देखते हुए, जरा सोचिए और बताइए आप। सर हम मिस करेंगे क्लास को, हमने तो ट्यूशन टाइमिंग भी चेंज कर दी थी क्लास के चक्कर में। कोई बात नहीं, अब आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप रिवीजन करना, ठीक है। अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस की, सीजीएल की, सीजीएल की सीजीएल मेंस की, सीएचएसएल, सीएचएसएल मेंस की, स्टेट एग्जाम्स की, या आगे जुड़कर प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो आपको पता ही एक बैच मेरा आया है जिसकी फीस 399 रुपए है। आप दिल्ली पुलिस के लिए ही सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो कोई नीड नहीं है, दिल्ली पुलिस का पूरा कंप्लीट इससे कवर हो जाएगा आपके इस बैच से। लेकिन आप चाहते हैं आगे जुड़ा रहना रीजनिंग के साथ, आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ 399 रुपए में अगर हम देखेंगे तो मार्केट से सर एक बुक नहीं आती है, और आप जो डेटा देने की बात कर रहे हैं उस डेटा से अगर आप जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। और मेरी तो पर्सनल सलाह ये होगी कि अगर 400 रुपए आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है बाई चांस, देखो कुछ बच्चों के लिए होते हैं बहुत बड़ी चीज, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एक दो बच्चे ऐसे थे जिनके पास फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं है, तो उनसे मैं क्या ही कहूं कि 400 रुपए उनके लिए छोटी चीज है, नहीं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए 400 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो एक बार जरूर इस बैच से जुड़ना, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग कुछ दिनों बाद ही फिर कि सर प्रैक्टिस कहां से करें सर, क्या, देखो एक टीचर से जिससे आप पढ़ लेते हो वायु मैच कर जाती है, उसके कॉन्सेप्ट समझ आने लग जाते हैं, सब कुछ आप मेहनत करने लग जाते हैं ना, तो फिर उस टीचर से जुड़े रहना बहुत सही रहता है आपकी आगे की जर्नी के लिए, ठीक है। तो अगर आपके लिए सर मेरे लिए बड़ी बात है, कोई बात नहीं मुस्कान, तो फिर आपको कोई नीड नहीं है। मैंने फिर कहा अगर एक दो बच्चा ऐसा होता है जिसके लिए जरूरी है लेकिन पैसे की नीड नहीं है, तो मैंने आपको बताया मेरी इंस्टा आईडी पर आप मैसेज करना यहां पर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यार अब देखो मेरे पास हजारों मैसेज आ जाएं, जेन्युइन बच्चा ही है तो उसकी हम हेल्प करने के लिए तैयार है, मैं खुद परचेज करके दे दूंगा उसे, ठीक है। भारत भूषण 204
आप मुझे यहां मैसेज करना। अगर किसी को जेन्युइन नीड है, नीड का मतलब है उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं खुद परचेज करके उसको अपनी तरफ से दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको लग रहा है 400 रुपए हमारे पास हैं, हम एक बुक से मार्केट से बुक भी लेने जाएंगे अगर एक, तो वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए जी, इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। हेड कांस्टेबल के लिए इनफ है इतना? हाँ जी। आइए देखो, एक आदमी के फोटो को देखते हुए संजय ने कहा, क्या कहा संजय ने? कि उस आदमी की जो मां है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरे कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, समझिए बात को कि संजय का कोई भाई बहन नहीं है। अब पढ़ो दोबारा से कि उस व्यक्ति की जो मां है वो मेरे पिता के पुत्र, मतलब मैं खुद हो गया संजय, यही तो कह रहा है। संजय कह रहा है मेरे पिता के पुत्र, मत यानी मैं, और मेरी पत्नी है वो। मेरी पत्नी है कौन? उसकी मां। उसकी मां जो है वो मेरी पत्नी है, मतलब वो मेरी पत्नी का बच्चा है, मतलब मेरा बच्चा है। तो संजय किसके फोटो को देख रहा है? अपने सन के फोटो को देख रहा है दोस्त। ऑप्शन नंबर सेकंड। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, एनटीपीसी के लिए चाहिए, आरती ले लो। रेलवे के लिए कोई सा भी एग्जाम हो, ये मेरा वादा है, पूरे में से पूरे नंबर। मैंने बहुत मेहनत करके ये देखो ना आप, मैंने आपको पहले भी, अब ये हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये टीचर पता नहीं काहे कर रहा है, एंड में क्यों बोल रहा है, इस बैच का ऐड क्यों कर रहा है। ठीक है, रत्ती भर मेरी जिम में नहीं आना, पहली दिमाग तो ये रखो, पहली बात तो। ठीक है ना, दूसरी बात आप इस चीज को समझिए कि ये आपके लिए जिस हिसाब से मैंने प्लान किया है, जिस हिसाब से मैंने इस बैच को प्लान किया है ना, वो आपको पहली क्लास से ही फील हो जाएगा इस बैच में कि हां कुछ तो मेहनत इस बैच पर की गई है। एक साल तक इस टीचर ने जो मेहनत की है वो झलक रही है। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको असली मेहनत झलकेगी। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ तुरंत उस चैप्टर का क्विक रिवीजन ऐड हो जाएगा। मान लो जैसे अभी आपका ब्लड रिलेशन ही चल रहा है, तो जैसे ही ब्लड रिलेशन खत्म हुआ, ब्लड रिलेशन खत्म होते ही इसकी 400 क्वेश्चन की पीडीएफ आएगी पहले तो, जिसमें एक पीडीएफ पर लिखा होगा ओनली रेलवे, एक पर लिखा होगा ओनली एसएससी, एक पर लिखा होगा ओनली स्टेट, और एक पर लिखा होगा मेरे भाई स्टेप 2। और जिस पर स्टेप 2 लिखा है इसका मतलब है ये सबके लिए है। लेकिन पहले इनमें से जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसकी पहले पीडीएफ लगा लो, फिर स्टेप 2 मतलब ये वाली बाद में लगानी है। जैसे चैप्टर खत्म हुआ पीडीएफ आ गई, पीडीएफ के तुरंत बाद एक ये चीज आएगी क्विक रिवीजन, जिससे कि आप पूरे चैप्टर को, जैसे हमने 5-6 दिन ब्लड रिलेशन पढ़ा, वहां उसको 20 से 25 मिनट के अंदर उसमें समा दिया गया है कि 20 से 25 मिनट के अंदर ही आप उसका रिवीजन कर पाए। ठीक है, बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, मैं काफी पहले भी बता ही चुका हूं आपको। अपने दोस्तों को सजेस्ट ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप अपने दोस्तों को बोल दो, बोला ले भैया तू खरीद, एक आईडी से हम 2 लोग पढ़ लेंगे। ये चालाकी भी कर सकते हो। ठीक है, और बताओ। सर जी रेलवे ग्रुप डी के लिए बिल्कुल, सबके लिए, ऑल। सर कैरियर विल पर यूके पीसीएस का बैच देखो हो तो रहा है कुछ प्लान भाई, सी सेट में आए हैं तो हो सकता है स्टेट पीसीएस वगैरह के भी लाएं, कैरियर विल पे अभी चल रहा है। सर दिल्ली पुलिस एसएससी में आता है क्या? एसएससी में नहीं आता, टीसीएस में आता है। मतलब हाँ, जो एग्जाम कंडक्ट कराने की कंपनी है वो सेम है दोनों की। टीसीएस ही एसएससी का एग्जाम लेती है और टीसीएस ही आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम लेती है। वैसे तो नीड नहीं है, पर सर सबका रीजनिंग बेहतरीन हो जाएगा इस बैच के बाद में। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिंस आप। सर मेरी हाइट नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए, कोई बात नहीं है आरती, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट नहीं है तो क्या हुआ।
अदर एग्जाम्स हैं आपके पास बहुत सारे, कोई जरूरी है कि आप सिर्फ पोस्ट को ज्वाइन करें? हमारा ड्रीम था एक टाइम पे, हमने एनडीए क्वालिफाई किया, सीडीएस क्वालिफाई किया, फाइनली नहीं लग पाए। नहीं लग पाए तो क्या फिर जिंदगी खत्म हो गई? आज और बेहतर चीज पर है। ठीक है, हमेशा जीवन में आप लोग एक स्कोप छोड़िएगा, जीवन में ढील कोशिश करिएगा। और दूसरा, जो नेचर ने आपको नहीं दिया है ना, जो नेचर ने आपको नहीं दिया है उसके खिलाफ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब हाइट नेचर की देन है, नहीं दी है तो फिर अब इसमें क्या ही मायूस होना। फील्ड ऐसे चुनो जिनमें हाइटों की कोई नीड नहीं है। बहुत सारे पूरा एसएससी पढ़ा है, एसएससी पूरा पढ़ा है आपका, ऑफिसर बनो। आइए इधर, तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। राजीव क्या कह रहा है, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। महिला को देखा, तस्वीर वाली को, राजीव ने, और राजीव ने कहा कि उसकी मां, मतलब तस्वीर में जो महिला है उसकी मां की केवल एक ही पोती है, केवल एक ही पोती है, मतलब उसके भाई की बेटी एक है। पोती कौन होती है? पोती होती है बेटे की बेटी। तो उसकी मां की केवल एक पोती है, मतलब उसकी मां, ये महिला की ओर देख रहे हैं, महिला की ओर देखकर बोल रहे हैं कि महिला की मां की एक ही पोती है, मतलब महिला के भाई की एक बेटी है जिसकी मां मेरी पत्नी है। मतलब जो उसके भाई की बेटी थी उसकी मां, मतलब उसकी भाभी मेरी पत्नी है तो मैं उसका भाई हो गया। उसकी भाभी मेरी पत्नी है तो मैं उसका भाई हो गया। तो तस्वीर में दिख रही महिला राजीव से किस प्रकार से संबंधित है? बहन है, बहन। आओ डायग्राम से समझाता हूं, तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। इसने कहा है, एक महिला की तस्वीर को देखते हुए राजीव ने कहा, उसकी मां, ये वोमेन है तस्वीर वाली, इसकी मां की केवल एक पोती है। पोती कौन होती है? इसके बेटे की बेटी, मतलब इसका बेटा कौन? इस वोमेन के भाई की बेटी है एक, जिसकी मां, मतलब इसकी जो मां है वो राजीव बोल रहा है मेरी पत्नी है, तो इसकी मां मतलब इसके भाई की पत्नी को राजीव अपनी पत्नी बता रहा है, तो राजीव ये है राजीव। दोबारा पढ़ो, उस वोमेन की मां की इकलौती पोती, मतलब मां के बेटे की बेटी की मां राजीव की पत्नी है, तो राजीव हो गया इस वाली वोमेन का भाई, तो ये वोमेन राजीव की कौन हो गई? बहन। प्यारा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। सर एनटीपीसी का एग्जाम कब तक होगा? देखो कोशिश है कि, कोशिश क्या मतलब उम्मीद है कि अप्रैल के एंड में हो जाएगा, अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, जैसा कि लग रहा है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। गुरुजी आज 8 बजे क्लास होगी, बिल्कुल होगी 8 बजे क्लास। आज वो 8 बजे वाली क्लास होगी भाई साहब, 8 PM वाली क्लास आज होगी। सैटरडे संडे को मैंने बताया तो था आपको, सैटरडे संडे को ऑफलाइन, यहां पर ऑनलाइन मोड ऑफ रहता है कैरियर विल का, तो जो ऑनलाइन में क्लासेस कंडक्ट कराते हैं वो नहीं आया कोई भी कल। पांच बजे वाली भी होगी आज। सर हमने तो रीजनिंग की बुक ही 700 रुपए की ली है, हम तो बैच परचेज कर लेंगे। दीक्षा मैंने तो तुम्हारे को बुक के लिए मना ही, हाँ वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेरी बुक कोई बच्चा लेता है तो वो 700 रुपए की आती है। मैं हमेशा मना करता हूं इस बुक के लिए कि ये बुक मत लिया करो। अब मेरे से बन ही इतनी मोटी बुक गई, क्योंकि जब मैंने पहली बुक बनाई अपनी तो मैंने सोचा पूरा जिंदगी का एक्सपीरियंस डालते हैं, पूरा रीजनिंग निचोड़ते हैं इसमें। ठीक है, अब वो बुक बन गई काफी मोटी, अब काफी मोटी बन गई तो परचेजिंग पावर उसकी, मतलब जो प्राइस है वो काफी ऊपर पहुंच गया। पूरी बुक का पीडीएफ देंगे हम इस वाले बैच में भी। सर आज आपने क्लॉक चैप्टर पढ़ाया था, हाँ वो आधा रह गया था, आधा उसको कल पूरा करेंगे। आइए, एक महिला का परिचय कराते हुए दूसरी महिला ने कहा, एक महिला से दूसरी महिला क्या कह रही है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरी महिला कह रही है कि वह, मतलब पहली महिला, मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है। आओ भाई साहब लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझो। पहली महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला क्या कह रही है कि वह, पहली महिला जो है वो, इस कहानी को बाद में समझना, यहां समझना, मोहन के दादा, यहां से
यहां तक की कहानी को बाद में समझना, ठीक है। ये मोहन के दादा के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट है, इसको बाद में समझेंगे, पहले ये देखो। वो पहली महिला के बारे में क्या कह रही है कि वह जो पहली महिला है वो मोहन के दादा की इकलौती बेटी है, ठीक है। कैसे समझो, मोहन हो गया ये, मोहन के पिता मोहन के दादा हो गए, और मोहन के दादा की इकलौती बेटी मतलब मोहन के पिता की बहन है वुमेन 1। ये है वुमेन 1, ये था वुमेन 1 के बारे में। लेकिन यहां पर जो से एक स्टेटमेंट जोड़ा गया है बीच में, और ये जो आता है किसके लिए, पीछे चलने पर जो नजदीक मिल जाए, मतलब मोहन के दादा के बारे में है ये। जो मतलब मोहन के जो दादा हैं वो मेरे पति के पिता हैं, ये कह रही है दूसरी महिला जो परिचय करा रही थी। तो दूसरी महिला ये कह रही है कि ये जो मोहन के दादा हैं वो मेरे पति के पिता हैं, मतलब मेरे ससुर हैं। तो ये वुमेन 2 ये हो गई मोहन की मां। अब यहां पर देखिए दूसरी महिला का पहली महिला से क्या रिश्ता है। पहली महिला के भाई की पत्नी है, मतलब दूसरी महिला हो गई उसकी भाभी। प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था भाई। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक कोई असुविधा? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और चाहो तो ऐसे कर लो, इशारे वाले, ये वाला कर लो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा, सुमित क्या कह रहा है तस्वीर को देखकर जरा देखो, पढ़ो। लवी सर, मेरा मेडिकल और फिजिकल सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक बार एग्जाम निकल जाए। निकल जाएगा इस बार अपने आप। चलिए भाई देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा, सुमित ने क्या कहा कि तस्वीर में दिख रहा आदमी, तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है आदमी मेरी सास का ससुर है। मेरी सास का ससुर कौन होगा, सोचो इस बात को, जरा दिमाग पे जोर डालो। कौन कह रहा है, ये सुमित कह रहा है। सुमित कह रहा है कि वो तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है ना वो मेरी सास का ससुर, सास का ससुर। सास कौन हुई, मेरी पत्नी की मां का भी ससुर है, मतलब मेरी पत्नी का दादा है। मेरी पत्नी का दादा है जो तस्वीर में दिख रहा है। तो चित्र में दिख रहा व्यक्ति सुमित की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है, पत्नी का दादा है भाई, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो क्लियर होगा, नहीं तो फिर डायग्राम आखिरी आपकी उम्मीद है डायग्राम से करना। तस्वीर में दिख रहा आदमी जो है वो सुमित क्या कह रहा है, सुमित कह रहा है कि वो जो तस्वीर में दिख रहा है वो मेरी सास, तो सुमित मेरी सास मतलब सुमित की सास कौन हुई, सुमित की पत्नी की मां। तो ये हो गई सुमित की सास का ससुर है। अब इनका ससुर क्या होगा, इनके पति का पिता। ये हो गया जी, सुमित की सास का ससुर है जो फोटो में दिख रहा है। अब आपसे ये पूछा है कि ये जो फोटो वाला आदमी है वो सुमित की पत्नी का क्या लगता है, तो पत्नी ये हो गई सुमित की। इसका क्या लगता है, इसके पिता का पिता है, तो इसका तो ग्रैंडफादर दादा लगता है। खत्म कहानी। क्या बात क्लियर हुई? चलो तो यहां पर आज इतना ही रखते हैं। अब यहां से आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी यूट्यूब पर है 5 बजे, जिसमें मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ाऊंगा, कैरियर विल स्टेट एग्जाम वाले चैनल पर, और 8 बजे 8 PM में ये भारत सर रीजनिंग का जो चैनल है इस पर क्लास रहेगी। और आज आपका एनालॉजी चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें जुड़ना मत भूलना 8 PM पर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। बाकी उस बैच के रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपने दोस्त मित्र सखा बंधु जो भी हैं उनको आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नमस्कार भाई।